4 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और इस दौरे में हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर अहम मंथन होना है। लेकिन इस बैठक में पहले पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने एक बार फिर बेबाक बयान देकर माहौल गर्मा दिया है। गोगी ने न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे बल्कि उन्होंने संगठन में हो रही अंदरूनी उठापटक पर तीखा कटाक्ष भी किया। देखें रिपोर्ट। 4 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। इस दौरे में हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर अहम मंथन होना है। लेकिन इस बैठक से पहले ही पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने एक बार फिर बेबाक बयान देकर माहौल गर्मा दिया है। गोगी न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे बल्कि उन्होंने संगठन में हो रही अंदरूनी उठापटक पर भी तीखा कटाक्ष किया है। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा है कि इस बार कांग्रेस का संगठन जरूर बनेगा और मजबूत बनेगा। उनका कहना है कि राहुल गांधी की अगुवाई में गुजरात के बाद अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में संगठनात्मक सुधार की प्रक्रिया चल रही है। 4 जून को चंडीगढ़ में प्रस्तावित मीटिंग में जिला अध्यक्षों के चयन पर मंथन होने की संभावना है। देखते हैं। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है, और मैं पिछली बार भी आपको कई बार कह चुका हूँ, इस बार संगठन बनेगा और सीरियसली मजबूत संगठन बनेगा। तो ये तो धीरे धीरे राहुल जी बहुत सीरियसली पहले गुजरात में किया है, अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में चल रहा है। ऑब्जर्वर सीनियर लोग जो हैं उनकी लिस्ट आई गई है और अब 4 तारीख को मीटिंग है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। गोगी का साफ कहना है कि जो भी जिला अध्यक्ष बने उसमें मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सलाह दी है कि जिम्मेदारी उसी को दी जाए जो सच्चा कांग्रेसी हो और पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करे, न कि अपने रिश्तेदारों का या फिर खास लोगों के लिए सोचता रहे। गोगी ने अपने बयान में एक कहावत का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा। उनका इशारा कांग्रेस में मौजूद उन लोगों की ओर था जो पार्टी को नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाम लेना उचित नहीं, लेकिन जनता सब समझती है और नेता भी। गोगी ने तंज कसते हुए कहा कि अभी भी ठेका पूरा नहीं हुआ जो लिया गया था। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को भी याद किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात कही थी। गोगी बोले, मैं तो राहुल जी का ही फॉलोअर हूँ। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के हालिया बयान को लेकर भी शमशेर सिंह गोगी ने प्रतिक्रिया दी। सैलजा ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में उनके साथ अन्याय हुआ था। इस पर गोगी बोले, उन्होंने सच ही कहा होगा क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो पक्की कांग्रेसी हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचाने में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में सैलजा को साथ लेकर चला गया होता तो आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। गोगी ने स्पष्ट कहा कि हरियाणा में कांग्रेस से ही हारी है और बीजेपी की सरकार कांग्रेसियों की वजह से ही बनी है। अगर उन्होंने कहा है तो सच ही कहा होगा, झूठ तो वो बोलती नहीं। पक्की कांग्रेसी है और ना कांग्रेस का नुकसान करने में विश्वास रखती। तो जो भी बोला है उन्होंने ठीक ही बोला होगा। तो गलत हुआ था उनके साथ विधानसभा, वही है, सबको पता है। उनके समर्थकों को टिकटें नहीं मिली। नंबर 2, उनको पूरी तरह से इन्वॉल्व ही नहीं किया गया उसमें। उस टाइम के इलेक्शन में अगर उनको पूरी तरह से साथ लेके चला जाता तो यहाँ बीजेपी थोड़ी आ रही है, कांग्रेस ही कांग्रेस से आ रही है। ये जो बीजेपी की आज की सरकार है ये कांग्रेसियों की वजह से ही है। शमशेर सिंह गोगी ने आगे कहा कि इस बार संगठन जरूर बनेगा और मजबूत बनेगा। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो पार्टी को सही दिशा देने की कोशिश है, लेकिन पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो पहले भी नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई तो संगठन फिर कमजोर पड़ेगा। अगर उनको इन्वॉल्व होते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। बिल्कुल 100% होते। और हमेशा ही अगर सामूहिक लीडरशिप को लेके चलोगे तभी कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस कभी वन वे ट्रैफिक से चली नहीं। कांग्रेस में सेंटर की लीडरशिप वन वे हो सकती है। स्टेट की लीडरशिप, जितना मैं कांग्रेस को जानता हूँ और कांग्रेस के इतिहास को जानता हूँ,
सेंटर में कभी भी स्टेट लीडरशिप की वजह से कांग्रेस ना आई है ना आएगी। सेंटर की लीडरशिप जिस दिन मजबूत होगी उस दिन कांग्रेस अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस हमेशा वहाँ से चली है, महात्मा गांधी से लेके आज तक का इतिहास उठा के देख। तो कौन लोग थे जिन्होंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया? अब ऐसे है कि अब संगठन बन रहा है, हम बहरहाल राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस के भीतर की हलचल तेज हो गई है। देखना ये दिलचस्प होगा कि 4 जून की बैठक में क्या फैसले होते हैं और क्या संगठन को एक नई दिशा मिल पाती है या फिर बयानबाजियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।